हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वर की मात्रा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कैसे हम लोग स्वर की मात्रा को शब्दों में इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू हम लोग कैसे किसी भी शब्द को काफ़ी आसान तरीके से लिख और बोल सकते हैं। किसी भी यहाँ पर शब्द में स्वर की मात्रा का यहाँ पर बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि जो स्वर होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में उसको मैंने लिखा है और उसकी जो साउंड होती है, उसकी आवाज़ होती है वो कैसी होती है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके लिए मैंने सारे स्वरों को यहाँ पर लिख दिया है और इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा है। चूँकि अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी के बारे में नहीं पता लेकिन अंग्रेजी तो उनको आती है। चूँकि मोबाइल इंसान चलाता है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो उनको पता है कि अंग्रेजी में कैसे हम लोग चैट करते हैं। तो इसलिए मैंने अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वरों की मात्रा तो जानेंगे ही, उसके पहले हम लोग स्वरों को पढ़ना सीखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग ने लिखा है, ये है अ। ठीक है, इनको और इनको दोनों को आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फर्क क्या है। ये पाई का है, यानी कि यहाँ पर एक मात्रा लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं लगी हुई है। ठीक है, ये अपने आप में ही क्या है, एक स्वर है। यानी कि इसको हम लोग पढ़ेंगे अ, यानी कि थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे थोड़ा खींचकर इसके मुकाबले। ये है आ, ये है आ, ई, ऊ, री। ठीक है, देखिए मैंने इसको ए से डिनोट किया है, इसको डबल ए से, इसको आई से। मान के चलिए आपको यहाँ पर कोई ई से यहाँ पर लिखना है, एक छोटी ई से लिखेंगे तो आई का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पर बड़ी ई से लिखना है तो डबल ई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद छोटी ऊ से लिखना है तो यू का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी ऊ से लिखना है तो उसको डबल ओ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये है अ, ये है आ, पूरा मुंह खोल के पढ़ेंगे अ, ई, ऊ, री। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद ये है ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। इतना तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर रटना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो आपको रट लेना ही है कैसे भी करके, किसी हाल में भी। अ, ई, ऊ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। आ, ई, ऊ, री। आ, ई, ऊ, री। ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ए को हमने ई से डिनोट किया, ऐ को ए आई से किया, ओ को ओ से किया, औ को ए और यू से किया, अन को ए एन से किया, और अह को ए और एच से किया। ठीक है, किसी भी यहाँ पर अक्षर में अगर इसकी अगर मात्रा को लगाएंगे तो यहाँ पर हा का साउंड आएगा, एच का साउंड आएगा, अह। मान के चलिए बा है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर लिख दूँ, ये मैं लिख दूँ बा और उसके आगे आह की मात्रा लगा दूँ, ये हो जाएगा बह। ठीक है, अब चलिए थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर रुक करेंगे इसकी मात्रा के ऊपर कि इसकी मात्रा यहाँ पर कैसी दिखती है। तो आइए इसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये है आ की मात्रा। ठीक है, तो आ की मात्रा बच्चों यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है किसी भी यहाँ पर अक्षर में जो है ना। मान के चलिए अगर ये क है तो इसके अंदर यहाँ पर का हलन आ का ये यहाँ पर क्या है, मिश्रण है। ये इतना आपको समझ लेना है कि किसी भी अगर अक्षर को लेंगे तो उसमें जो अक्षर हम लोग बोल रहे हैं उसमें ये यहाँ पर जुड़े हुए, और उसके बाद यहाँ पर मान के चलिए अगर यहाँ पर कोई अक्षर है तो अक्षर के नीचे यहाँ पर आधा का ये साइन होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये अ यहाँ पर जुड़ी हुई है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लिए। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे मुझे, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इसकी मात्रा के बारे में समझेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर ये है आ, तो इसकी मात्रा होती है, मान के चलिए कोई यहाँ पर इस तरीके से मैं डिनोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हो सकती है, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, जो भी आप ले लीजिए, उसमें एक यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई रहेगी, पाई, यानी कि टी शेप में इसको आप समझ सकते हैं।
उसके बाद देखिए ये है छोटी ई। छोटी ई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, छोटी ई का मतलब हो गया कि कोई भी यहाँ पर आप यहाँ पर ले लें, किसी भी यहाँ पर लेटर को आप लेंगे और यहाँ पर ऊपर तो निशान तो रहेगा ही, किसी को भी आप लेंगे तो यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर लिखना है तो इसको हम लोग इसके मुकाबले जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी पढ़ते हैं, खींचते नहीं है ज़्यादा, तो इसमें इस तरीके से ये वाली मात्रा लगेगी। मान के चलिए यहाँ पर हम लोगों को लिखना है मिलकर, तो हम लोग मिलकर अगर लिखेंगे मी ल क र, मिलकर। हम लोग माँ में ई की जो मात्रा लगाए, माँ को यहाँ पर ई की मात्रा के साथ जल्दी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर लगाएंगे मिल कर, ये हो जाएगा मिल कर। ये देखिए यही फ़र्क है दोनों में, मिलकर मिलकर, है ना, मिलकर मिलकर। हमको लिखना है नीलकंठ, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अगर नीलकंठ हमको लिखना है तो कौन सी ई का इस्तेमाल करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फटाफट से वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक कोई भी लेटर है तो यहाँ पर इस तरीके से ये मात्रा होगी, इसके जस्ट अपोजिट, है ना। उसके बाद देखिए ऊ की मात्रा, ऊ, इसके मुकाबले इसको हम लोग ज़्यादा खींच के पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग कौन सी मात्रा देंगे बताइए। ये कोई यहाँ पर अक्षर है, ठीक है, अक्षर के नीचे कौन सी मात्रा देंगे। आपने एक चीज़ यहाँ पर देखा होगा, एक तो आपने पढ़ा होगा पूरब, पूरब में हम लोग जनरली ऐसे आप लोगों ने देखा होगा लिखा हुआ, ठीक है। और एक पढ़ा होगा पूर्व, नाम तो सुना ही होगा पूर्व। देखिए इसमें छोटी ऊ की मात्रा है जिसको हम लोग जल्दी पढ़ रहे हैं। कई सारे वर्ड को ही देख के आपको ऐसा लगेगा, अब मान के चलिए इसमें अगर मैं ऐसे लगा दूं तो ये देख के ही लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऑड है, ये थोड़ा गलत आपको देखने में ही लग रहा होगा। ये हो गया पूरब, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि खींच के पढ़ रहे हैं, पूरब। और ये एक और यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। तो इसको पूरब वाला एग्जाम्पल यहाँ चिपका दिए और ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रामपुर, ये हो गया रामपुर, ढोलकपुर, ये इस तरीके से हो गया। जल्दी पढ़ना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, खींच के पढ़ना है तो बड़ी ऊ का इस्तेमाल करेंगे, जस्ट लाइक ई एंड ई, है ना। चलिए ये री की मात्रा है, यहाँ पर भी कोई यहाँ पर हम लोगों का अक्षर रहेगा, इसका मात्रा ऐसा होता है। री को इस तरीके से डिनोट करते हैं, मान लीजिए ये क है, क के नीचे क्री हो जाएगा और ये श्री हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ पर कृषि हम लोग ऐसे लिखते हैं। मान के चलिए हमें लिखना है मृत, ऐसे लिखते हैं, वृद्ध। इसमें हम लोग क्या करते हैं, री की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी मैंने एक लाइन यहाँ से आ से लेकर री तक यहाँ पर समझाया है ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग ए की मात्रा को लेंगे, तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मान लीजिए क ख ग घ जो भी आप ले लीजिए होगा, इसके ऊपर एक इस तरीके से आएगा, ठीक है, एक इस तरीके से आएगा, ये हो गया। उसके बाद फिर मान लीजिए क ख ग घ जो भी बीच में आ जाए, यहाँ पे दो अगर ले लेंगे तो ये ऐ की मात्रा हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर इस तरीके से आएगा, क ख ग घ जो भी लेटर रहे, ये हो गया आपका ओ की मात्रा, एक पाई देके ऊपर इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। उसके बाद एक सवाल मैं आपसे और करूँगा, अगर आप थोड़ी सी भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो ऊपर मैंने आपको दिया है, एक यहाँ पर लकीर इस तरीके से खींची, दो खींची, पाई देके खींची, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर यहाँ पर कोई यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आप सोच लीजिए। इसको मैं 12 खड़ी में भी आपको प्रयोग अभी करके दिखा रहा हूँ, 12 खड़ी में भी मैं आपको बताऊंगा। का के साथ अगर ओ की मात्रा जोड़ेंगे को होगा, औ की मात्रा जोड़ेंगे कौ होगा, गा के साथ औ की मात्रा जोड़ेंगे गौ होगा, है ना। उसके बाद अगर मुझे गोबर लिखना है तो मुझे ओ की मात्रा का इस्तेमाल करना होगा या औ की करना होगा, आप मुझे बताइए। जाहिर सी बात है ओ की मात्रा करना होगा तभी तो गोबर बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक ये और एक ये यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर भी कोई अक्षर यहाँ पर रहेगा, उस तरीके से ऊपर में एक बिंदु दे देंगे, ये हो गया अन की मात्रा का प्रयोग। उसके बाद हम लोग किसी भी यहाँ पर अक्षर को ले लेंगे और उसके आखिरी में इस तरीके से अन की मात्रा लगा देंगे। ये हो गया हम लोगों का स्वर की मात्रा। उसके हम लोग मात्राओं को कैसे शब्दों में प्रयोग करेंगे इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो देखेंगे, पार्ट 2 मैं कोशिश करूँगा बनाने के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करें। और यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, अ ई उ री, ठीक है। उसके बाद ए ऐ ओ औ अन अह,
इसको आप लोग ऐसे ही रिवीजन करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको अच्छे से अपने नोटबुक पर लिखने का प्रयास कीजिए और लिखने के बाद इसको दोस्तों रट डालिए। जब तक आप रटेंगे नहीं इसको, उसके बाद ही फिर आप जब रटने के बाद जब आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि इसको हम लोग कैसे लिखते हैं और इसको कैसे उच्चारण करते हैं, उसके बाद फिर आप लोग इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से डिटेल में क्या करेंगे कि आप जितने भी यहाँ पर व्यंजन यहाँ पर अक्षर हैं क से लेकर ज्ञ तक, उसको क्या करेंगे आ की मात्रा के साथ, आ की मात्रा के साथ ई और ई, ऊ है ना, इन सब मात्राओं के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में 12 खड़ी बोलते हैं। अगर ये आप पढ़ना सीख गए तो समझिए कि आप किसी भी शब्दों को यहाँ पर आसानी से लिख और बोल सकते हैं सही उच्चारण के साथ। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहाँ पर अंत करना चाहूँगा, चूँकि इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए लाऊंगा उसमें मैं किसी भी यहाँ पर शब्दों के साथ इन स्वर की मात्राओं को मिलाकर किसी भी शब्द का यहाँ पर बनाऊंगा और बनाने के बाद आप लोगों को पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा काफ़ी आसान तरीके से। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हिंदी लिखना, बोलना, पढ़ना सब सिखा रहा हूं। तो आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी चैनल का सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा ज़रूर से बने और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ।